नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज चल रही है। आपको मैंने रुचक और भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया। जरूर वीडियो को अवलोकन करिए और निश्चित रूप से इस राजयोग की सीरीज में आपको बहुत चीजें सीखने और जानने को मिलेगा। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक विशेष राजयोग के बारे में यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, जिसको जो गुरु से बनने वाला राजयोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है, जिसको हम हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको कहा कि राजयोग जो है वो केंद्र स्थानों में बनने वाला योग होता है, क्योंकि हम केंद्र स्थान को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान बोलते हैं और त्रिकोण स्थान को हम विष्णु स्थान बोलते हैं। तो ये लक्ष्मी स्थान है, तो निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाला जो राजयोग है वो निश्चित रूप से हमको जीवन में धन प्रदान करेंगे। मित्रों, जी हाँ मित्रों, तो गुरु जो है वो भगवान विष्णु का कारक होता है। तो आज हम हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो गुरु ग्रह के माध्यम से ये बनता है। मित्रों, और गुरु जब केंद्र में हो, गुरु जब केंद्र में हो और कौन कौन से राशि में हो मित्रों, 9 अंक की राशि में हो गुरु, 12 अंक की राशि में हो गुरु और 4 अंक की राशि में केंद्र स्थान में जब गुरु स्थित हो, तो गुरु से बनने वाला जो राजयोग है उसको हम बोलते हैं हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। मित्रों, जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत राजयोग है मित्रों, क्योंकि गुरु से हमको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कोरिलेट करके हम देखते हैं, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में गुरु को हम भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। तो निश्चित रूप से, और भगवान विष्णु यदि हमारे पर कृपा हो जाए तो लक्ष्मी माँ की तो कृपा ऐसे ही बरसती है मित्रों। तो भगवान विष्णु की अगर कृपा हमें हो जाए तो लक्ष्मी माँ जो है कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती मित्रों। तो आइए इस अद्भुत और महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो होता है वो केंद्र स्थान में जब 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि या 4 नंबर की राशि मौजूद हो और इसमें गुरु महाराज बैठे हो, तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग होता है मित्रों, उसको हम पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 अंक की राशि जो है वो केंद्र स्थान में लिखी हुई है मित्रों, और यहाँ पर गुरु महाराज जो है वो विराजित है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ ये चूंकि गुरु की ये उच्च राशि होती है, ठीक है, ये जो है गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, और जो मीन राशि होता है 12 नंबर की राशि, ये गुरु की स्व राशि होती है मित्रों। तो यहाँ पर गुरु अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में यहाँ पर हमारे कर्म भाव में यहाँ पर गुरु जो है वो विराजित है। अब इसका हम पूर्व जन्म से कैसे इसको कोरिलेट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं मित्रों, तो आइए हम पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में आज हम इस गुरु के पंच महापुरुष राजयोग से हम जानने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से वो जातक कोई संत रहा होगा, कोई समाज सेवक रहा होगा, कोई ऐसा महान वैज्ञानिक हो सकता है जो देश के लिए कोई नया क्रिएटिविटी जो है, कोई नया इन्वेंशन वो किए होंगे। एक अच्छा वो एक समाज सेवी भी हो सकता है, वो कोई मठाधीश भी हो सकता है, कोई बड़ा संत हो सकता है, कोई जुना अखाड़ा जो हमारे हिंदुस्तान में 13 जो अखाड़े हैं उससे कोई बड़ा शंकराचार्य हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है। तो इस तरह के गुरु का होना ये पुण्य पूर्व जन्म के किए गए एक बहुत ही अद्भुत उत्कृष्ट जो हमारा कार्य है उसके परिणाम स्वरूप गुरु जो है इस जन्म में हमको इस तरह का जो महाराज योग जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग हमको प्रदान करता है। जातक एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है जो डिवोटेड होके पूरे ईमानदारी और निष्ठा से पूरे ता उम्र भर वो अपने शिष्यों के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए। तो ऐसे भाव वाले वो एक आदर्श शिक्षक भी रहे होंगे, जिस वजह से इस जन्म में ऐसे जातक की कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो बन रहा है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये हंस का मतलब ही होता है कि दूध और पानी को अलग करना, अर्थात हमारे जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है जो पानी के रूप में विराजमान है, तो गुरु क्या करता है, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को हमारे अंदर से निकालता है और दूध की जो पवित्रता है, जो स्वच्छता है, वो हमारे अंदर ज्ञान के रूप में, ज्ञान के प्रकाश के रूप में वो हमारे अंदर डालता है। हमारे गुरु जो है हमारे अंदर की अज्ञानता को निकाल करके वो ज्ञान के प्रकाश से हमें पवित्र बनाता है, हमें शुद्ध बनाता है, ताकि हम देश को एक अच्छा
नागरिकता प्रदान कर सके, देश के लिए हम एक आदर्श बन सके, तो निश्चित रूप से मित्रों गुरु का स्थान तो सर्वोपरि होता है। और वो गुरु ही होते हैं जो हमारे अंदर की जो पशुता होती है उसको वो खत्म करके हमारे अंदर देवत्व को वो प्रदान करते हैं। ऐसे महान गुरु को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, अच्छे प्रारब्ध से ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो निर्मित हुआ है मित्रों। अब इसका फल इस जन्म में क्या मिलेगा, तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से जातक एक संत स्वभाव का होगा, जातक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होगा, जातक को परमात्मा की अनुभूति होगी, जातक उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करेगा, परमात्मा की शक्ति को महसूस करेगा। और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने के कारण जातक जो है उसका जो सोशल लाइफ है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। जातक जो है वो परमात्मा के प्रति, परमात्मा तत्व के प्रति खोज में वो जीवन भर लगा रहेगा और उसी में वो आनंदित अपने आप को महसूस करता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये परम सौभाग्य से ये जो हंस नामक पंच महापुरुष मित्रों हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण जो है ये प्राप्त होता है। अगर हम उसके प्रोफेशन का बात करें तो ऐसा जातक संत स्वभाव वाला हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई मंदिर के ट्रस्टी का अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो बैंक का मैनेजर भी हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो बहुत बड़े पद में शंकराचार्य हो सकता है, कोई मठाधीश का अध्यक्ष हो सकता है। तो ऐसे जातक के जीवन में इनको मान सम्मान जो है वो प्राप्त होते हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, एक अच्छा आदर्श शिक्षक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का हम विचार करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से ये पंच महापुरुष राजयोग तभी हमारे कुंडली में बनता है जब हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म करके आए हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ आई है, तब ये राजयोग बनता है। क्योंकि ये केंद्र में बनता है तो केंद्र जो है वो लक्ष्मी का स्थान होता है। तो लक्ष्मी और विष्णु का ये जो योग है वो कहीं ना कहीं मित्रों धन योग बनाता है। तो जब भी पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा जब हमें लगती है तो निश्चित रूप से हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, यश, कीर्ति, धन, वैभव और तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती है मित्रों वो हमें प्राप्त होती है। क्योंकि इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म का अच्छे कर्म होता है, हमारा कार्मिक साइकिल होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से हमें प्राप्त होती है और हमें जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को ये प्रदान करने के लिए ये हमें प्रदान करती है। इस पंच महापुरुष राजयोग की जब दशा अंतरदशा लगती है मित्रों तो हमारे बहुत समय लंबे समय से जो अटके हुए कार्य हैं वो चमत्कृत ढंग से पूरे हो जाते हैं। कोई रोग से यदि हम परेशान हैं, बहुत लंबे समय उसका इलाज कर करके हम परेशान हो गए हैं, तो ऐसे समय में जब पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा लगती है मित्रों तो वो बीमारी भी बहुत ही चमत्कृत ढंग से समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो गोली भी उस समय असर करता है। तो हम जो रेमेडी करते हैं कोई भी ग्रहों से संबंधित या कोई भी समस्या से संबंधित तो उसका समाधान भी हमें प्राप्त होता है। हमारे साथ डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कनेक्ट हो जाती है और हम जो भी काम करते हैं मित्रों उस काम में हमको अप्रत्याशित सफलता जो है वो प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है वो बहुत डिवाइन राजयोग है मित्रों। तो इसमें हमको परमात्मा की भी अनुभूति होती है। यदि हम मोक्ष की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो हमें मोक्ष की भी जो है वो प्राप्ति होती है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये जो गुरु होता है, गुरु की राशि जो है 12 नंबर की राशि होती है जो मोक्ष के भी कारक होते हैं। तो हम परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों को करके अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं, अपने प्रारब्ध को अच्छा करते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में हमने छोटा सा प्रयास आपके सामने किया। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन जरूरतमंदों के लिए जरूर इनको पहुंचाइए ताकि वो अपने कुंडली में देख सके कि इस महापुरुष राजयोग का उसके जीवन में कब फल मिलेगा और कितना ज्यादा उनके फल को वो एब्जॉर्ब कर सके, उस फल को वो प्राप्त कर सके और अपने जीवन को वो सफल बना सके, अपने मोटिव को वो प्राप्त कर सके, जो लक्ष्य लेकर के वो चल रहे हैं उस लक्ष्य तक वो पहुंच सके। परमात्मा आपको खुश रखे, परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ पुनः आपसे भेंट होगी मित्रों। नमस्कार।